धोखा। आकाश बेटा 5,000 रुपये देना। अनुराधा जी ने अपनी साड़ी सही करते हुए बोली। क्या हुआ मम्मी, कहीं जा रही हो क्या आप? आकाश ने पूछा। हाँ बेटा, अभी अभी तेरी चाची का फ़ोन आया था। चाचा जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वे वहाँ बिल्कुल अकेली हैं। उसने मुझे वहाँ बुलाया है, साथ ही कुछ ज़रूरी सामान लेकर आने के लिए कहा है। हालांकि सामान तो कम का ही है, पर वहाँ मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो इसलिए एक्स्ट्रा पैसे लेकर जा रही हूँ। चल जल्दी से पैसे दे दे ताकि मैं यहाँ से निकलूँ, फिर सामान भी तो खरीदना है। अनुराधा जी एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। उनकी बातें सुनकर आकाश ने अपनी पत्नी शोभा की तरफ देखा, जो उसे घूर रही थी, और उसने इशारे से उसे पैसे देने के लिए साफ मना कर दिया। तभी अनुराधा जी ने कहा, आकाश सोच क्या रहा है, जल्दी कर, वहाँ चाची अकेली है, वे परेशान हो रही होंगी। यह सुनकर आकाश थोड़ा सा हकलाते हुए बोला, मम्मी वे मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। उसकी बातें सुनकर अनुराधा जी हैरान होते हुए बोली, पैसे नहीं है? क्या मतलब? अभी कल ही तो तू बैंक से 10,000 निकाल कर लाया था। फिर मैंने अपनी पेंशन के पैसे भी तो तुझे कल जमा कराने के लिए दिए थे, ज़रूरी काम के लिए, जिसे तू बैंक में जमा कराना भूल गया था। वे पैसे तो होंगे ही ना तेरे पास। इससे पहले कि आकाश कुछ कहता, उसकी पत्नी शोभा बोली, मम्मी जी वे पैसे तो हम घर के राशन, बिजली के बिल और बच्चों के लिए लेकर आए थे। उसमें से आधे से ज़्यादा पैसों का हिसाब तो कल ही हो गया। हाँ, लेकिन पेंशन के पैसे भी तो होंगे ना, अनुराधा जी ने कहा। तो शोभा बोली, देखिए मम्मी जी, आपके खर्च भी तो हमें ही उठाने पड़ते हैं, तो भला उन पेंशन के पैसों पर आपका क्या हक? यह सुनकर अनुराधा जी हैरान रह गई। फिर अचानक कुछ सोचते हुए उन्होंने आकाश की तरफ देखा और कहा, आकाश मेरे पेंशन के पैसे बैंक में ही जमा है या नहीं? आकाश ने कोई जवाब देते नहीं बना। वह नज़रें नीचे किए चुपचाप बैठ गया। अनुराधा जी को समझते देर नहीं लगी कि उनके पेंशन के पैसे कोई बैंक में जमा नहीं होते, बल्कि यह लोग अपने पास ही रख लेते हैं। तभी उनके बैंक की पासबुक तक उन्होंने अपने पास रखी हुई है। उसे यूं चुप देखकर अनुराधा जी को और गुस्सा आ गया, और वे आकाश पर चिल्लाते हुए बोली, आकाश तुझसे पूछ रही हूँ मैं, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? पैसे बैंक में जमा होते हैं या खुद खर्च कर देते हो? जब अनुराधा जी ने डांट कर पूछा, तब आकाश ने कहा, मम्मी आपका खर्च भी तो मैं ही उठाता हूँ, तो आपके पेंशन के पैसों पर भी तो मेरा ही हक हुआ ना। और फिर पैसे घर खर्च में ही तो काम आ रहे हैं। क्या करोगी बैंक में पैसा जमा करके? वैसे भी तो आपकी उम्र हो गई है। क्या माँ होने के नाते तेरी कमाई पर मेरा कोई हक नहीं? जो मेरे खर्चे भी तू मेरी पेंशन के पैसे से दे रहा है, वे भी तब जब तेरी कमाई अच्छी है। फिर भी तेरी नज़र पेंशन के कुछ रुपयों पर ही गई है। बोलते बोलते अनुराधा जी की आंखों में से आंसू आ गए। मम्मी जी अब आप रोना धोना छोड़िए, हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इनकी कमाई पर इनके परिवार का हक है, आपका नहीं। अब आप हमारे साथ रहती हो तो बदले में अगर कुछ पैसे रख लिए तो गलत क्या है? शोभा अनुराधा जी से बोली, और उसके बाद आकाश की तरफ पलटकर बोली, अब आप बैठे बैठे देख क्या रहे हो? आपको कुछ काम नहीं है क्या? चलिए तैयार हो जाइए, मेरे मायके भी तो चलना है। फिर आखिर अनुराधा जी को वहीं बैठा छोड़कर थोड़ी देर बाद दोनों घर से रवाना हो गए। अनुराधा जी की आंखों में आंसू आ गए। कितना विश्वास करती थी वे अपने बेटे बहू पर।
और वे दोनों उनको ही धोखा दे रहे थे। उनके लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। अनुराधा जी के पति सरकारी मुलाजिम थे। आकाश जब अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में ही था, उसी समय एक सड़क हादसे में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। अनुराधा जी भी पढ़ी लिखी थी, पर खुद नौकरी करने की जगह उन्होंने आकाश को अनुकंपा नौकरी दिलवा दी। अब अनुराधा जी क्या करेंगी? क्या वह बेटे बहू के धोखे का जवाब दे पाएंगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।